इसकी हमने पिछली क्लास में केवल दो टाइप पढ़ी थी। पहला, पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। उसके साथ साथ अपन ने अधिकतम और न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना सीखा। उसके बाद में इसकी दूसरी टाइप पढ़ी अपन ने, जिसमें दूसरी तरफ से अपन को स्थान ज्ञात करना होता था। ठीक है, कुल व्यक्ति अपन कैसे ज्ञात करते थे? किसी भी एक व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान का पता हो तो दोनों स्थानों का योग करके उसमें से एक घटा देते थे। और दूसरी तरफ से यदि हमको स्थान ज्ञात करना होता था तो उसका फॉर्मूला क्या था? तो कुल माइनस दिया गया स्थान और इसमें प्लस का क्या करते थे? एक। चलो आज अपन इसकी नेक्स्ट अगली टाइप के बारे में बात करने वाले हैं। अगली जो इसकी तीसरी टाइप है वो बताओ कौन सी है? स्थान परिवर्तन से संबंधित। आज ये टॉपिक अपन समाप्त करने वाले हैं। ये तीनों टाइप एक साथ पढ़ेंगे, स्थान परिवर्तन से संबंधित, फिर इसके बाद में मध्य के व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना और तुलनात्मक परीक्षण। फिर हमारा ये टॉपिक है वो क्या हो जाएगा? समाप्त। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, यही टॉपिक ऐसा है जो आपका बेसिक क्लियर करेगा। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट टाइप जो है वो पांचवी है। पांचवी टाइप अगर आप अच्छी करोगे तो इसके माध्यम से ही आप सीटिंग अरेंजमेंट हल कर पाओगे और पजल टेस्ट भी हल करोगे। ठीक है, तो ये टॉपिक बेसिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको शुरुआत में ही करवाया है। अब देखो, अपन स्थान परिवर्तन से संबंधित टाइप की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा इस स्थान परिवर्तन से संबंधित में? तो स्थान परिवर्तन से संबंधित वाली जो टाइप है ये उसी विद्यार्थी की क्लियर होगी जिसकी शुरुआत की दोनों टाइप क्लियर है। यानी स्थान परिवर्तन करने के बाद हमसे वो दो ही चीज़ पूछेगा, या तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या क्या है वो ज्ञात करनी है, या फिर दूसरी तरफ से स्थान क्या होगा ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखते हैं आज अपन इसकी तीसरी टाइप। देखो भाई, इस सवाल में यानी मैंने कहा कि तीसरी टाइप में दो ही चीज पूछेगा, या तो कुल या किसी का दूसरी तरफ से स्थान। फिर नया क्या है? नया कुछ नहीं है, बस आपस में स्थान एक्सचेंज करवाएगा। इधर वाले को उठा के इधर बिठा देगा, उधर वाले को उठा के उधर बिठा देगा। देखते हैं चलो इसका सवाल अपन। देखो, इसमें अपन से कह रहा है 28 तक अपने पिछली क्लास में हो ही गए थे। 29 में कह रहा है विजय का बाईं तरफ से 15वां स्थान है। ठीक है, अब देखो विजय का, तो ये मैंने पंक्ति बनाई और इस पंक्ति में बताओ कौन बिठा दिया? विजय। विजय का बाईं तरफ से 15वां, तो यहाँ बिठाया, बताओ किसको? मैंने विजय को। और ये विजय है, इसका बाईं तरफ से भाई कौन सा स्थान हो गया है? 15वां हो गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। मनोज का दाएं से 12वां स्थान है। अब देखो, मनोज जो है उसका दाएं से, इसका मतलब इस तरफ से यहाँ मान लेते हैं कौन बैठा हुआ है? मनोज है। और मनोज का दाईं तरफ से भाई कौन सा स्थान है? तो मनोज का है 12वां। बताओ कौन सा स्थान है? 12वां। ये किसका है? मनोज का है। अब आगे अपन से कह रहा है कि यदि ये दोनों अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं, यानी ये आपस में अपना स्थान क्या कर रहे हैं? अदल बदल कर रहे हैं। जैसे ही ये आपस में अपना स्थान अदल बदल करते हैं तो विजय का बाईं तरफ से 20वां स्थान हो जाता है। यानी जैसे ही इन्होंने स्थान अदल बदल किए, तो देखो स्थान अदल बदल कैसे होंगे? विजय तो अब बताओ किसके पास में चला जाएगा? मनोज के पास में। वर्तमान में विजय यहाँ है और मनोज यहाँ से उठकर बताओ किसकी जगह चला जाएगा? विजय की जगह। यही तो होगा स्थान परिवर्तन। अब जैसे ही इन्होंने स्थान परिवर्तन किया तो विजय का बाईं ओर से, इसका मतलब इस तरफ से विजय का बताओ स्थान हो गया भाई कौन सा? 20वां हो गया। ठीक है, बात यहाँ तक जैसे कह रहा है वैसे हम लिख रहे हैं। तो अपन से कह रहा है कि पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? तो वही भाई कुल व्यक्ति बताओ कब ज्ञात किए जा सकते हैं? जब किसी भी एक व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान का पता हो। तो यहाँ कौन सा व्यक्ति ऐसा है जिसका हमें दोनों तरफ से स्थान का पता है? तो बताओ वो कौन है? वो विजय है, क्योंकि विजय किसकी जगह बैठ गया? मनोज की जगह बैठ गया। इस तरफ से मनोज का 12वां था, तो विजय का भी इस तरफ से कौन सा होगा? 12वां। तो कुल ज्ञात करना है, तो कुल बराबर फॉर्मूला क्या होगा? लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो कुल यानी लेफ्ट बताओ विजय का, लेफ्ट से है 20वां, राइट से है 12वां और माइनस का क्या करना है? 1। तो 20 और 12 32, 32 में से 1 कम किया तो 31। तो बताओ इस पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या होगी वो क्या होगी? 31 होगी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, बात यहाँ तक।
आगे चलते हैं। और देखो एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि आपकी परीक्षा जो है, जैसे मान लो ग्रुप डी है या एएलपी है, तो जैसे परीक्षा एक साथ लगती है तो उसमें क्या है कि सेम इसी पैटर्न पे है। जैसे अब आपके 5 सवाल आए हुए हैं तो सेम एक ही पैटर्न है, बस अंक अलग अलग है। तो इसलिए मैं क्या करता हूं कि आपके उस टाइप के 1-2 सवाल ही डालता हूं, बाकी तो मैं प्रैक्टिस आपको समझा ही रहा हूं, ताकि आपका वो भी कवर हो जाए, आने वाला भी कवर हो जाए। क्योंकि एक ही टाइप के 100 सवाल आए हैं और उनमें 100 के 100 ही सेम है, बस यहाँ 15 की जगह किसी में 18 है, किसी में 20, बस वैसे ही देता है। तो फिर ऐसे एक ही तरह के 100 सवाल करने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए हमारा कुछ छूटे नहीं, और आए हुए क्वेश्चन भी मैं पैटर्न में को मद्देनजर रखते हुए आपको पढ़ा रहा हूँ, और नया भी कुछ ना छूटे, इसलिए अपन पूरी कोशिश कर रहे हैं। और भाई भगवान तो मैं हूँ नहीं, है ना, मेहनत आपको साथ के साथ करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत करोगे तो ही आपकी नैया पार होगी। आप आज से संकल्प ले लो कि हमें अब की बार रेलवे पार करनी है, हमारी ओर से हम कोई किसी भी प्रकार की कमी नहीं छोड़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। देखो अगला सवाल क्या है। तीसरे सवाल में अपन से कह रहा है कि लड़कियों की एक कतार में कमला जो कि बाईं ओर से 10वें स्थान पर है। तो देखो सबसे पहले तो मैं लड़कियों की एक कतार बना लेता हूँ। ये मैंने बताओ क्या बना ली है, लड़कियों की कतार। और कमला जो कि बाईं ओर से यानी इस तरफ से, तो यहाँ मान लेता हूँ, बताओ कौन है, कमला है। और कमला का बताओ बाईं ओर से कौन सा स्थान है, 10वां है। किधर से है, बाईं ओर से है, ठीक है। अब देखो आगे कह रहा है और लीना जो कि दाईं ओर से 9वें स्थान पर है। लीना यहाँ मान लिया मैंने, बताओ कौन है, लीना। और लीना का दाईं ओर से बताओ कौन सा स्थान हो गया, तो सॉरी दाईं ओर से स्थान है 9वां, तो मैंने लिखा 9वां। ठीक है बात यहाँ तक। आगे देखो क्या कह रहा है, आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लेती है, जिससे कमला बाईं ओर से कौन सी हो जाती है, 15वीं। अब देखो ये आपस में अपना स्थान अदल बदल कर रहे हैं, इसका मतलब कमला तो बताओ अब किसकी जगह आ गई, तो कमला आ गई लीना की जगह। और ये लीना जो है वो बताओ किसकी जगह चली गई, तो यहाँ कमला की जगह आ गई, बताओ कौन, तो ये आ गई लीना। क्लियर है। जैसे स्थान अदल बदल किया तो बाईं ओर से कमला का कौन सा स्थान हो गया, 15वां। यानी इस तरफ से वर्तमान में कमला कहाँ है, यहाँ है, कमला का स्थान हो गया, बताओ कौन सा है, 15वां। ये वही कमला है। आपको पता होते कि अपने गाना भी चलता है राजस्थानी, कोटा सुत कागज आयो री, जा मारी कमला सास रे थारो पियो लड़े गोरी। तो कमला को भेज देते हैं अपन ससुराल। देखो अब अपन से क्या पूछा है, इसमें पूछा है बताइए इस कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं। यानी वही पिछले वाले प्रश्न की तरह हमसे कुल लड़कियों की संख्या पूछ रहा है। तो भाई टोटल ज्ञात करने के लिए वही करेंगे अपन, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 है। तो कमला का लेफ्ट से कितना है, 15वां, राइट से कितना है, 9वां, क्योंकि किसकी जगह बैठी हुई है, लीना की जगह बैठी हुई है। और माइनस का बताओ क्या करना है, 1। तो बताओ 15 और 9 24, 24 में से 1 कम किए तो 23। तो कुल कितनी लड़कियां हैं, तो कुल कितनी लड़कियां हैं, 23। तो इसमें ऑप्शन जो होगा वो बताओ कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ई, यानी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। क्लियर है। चलो नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं अपन। यानी ये तीसरी टाइप बहुत ईजी है अगर आपने पहली और दूसरी अच्छे से पढ़ी है तो, और ये चैप्टर बहुत काम में आएगा आपके अगर अच्छे से हो गया तो। चिंता मत करो, आपका बेसिक मैं ऐसा तैयार कर दूंगा। अगर मेरे साथ आपने मेहनत करी तो रीजनिंग में मैंने कहा कि कुछ भी आपको इसके अलावा पढ़ने की ज़रूरत इतनी पड़ेगी ही नहीं। प्रैक्टिस के लिए भले ही आप तसल्ली के लिए कितना भी पढ़ सकते हो, वो स्पीड बढ़ाने के लिए। देखो लड़कों की कतार में आनंद बाएं से 11वें स्थान पर है। तो सबसे पहले लड़कों की क्या बनाएंगे भाई, हम कतार बनाएंगे। तो ये लड़कों की हमने कतार बना ली। आनंद बाएं से 11वें स्थान पर है, यानी इस तरफ से यहाँ मान लिया मैंने, बताओ कौन है, आनंद है। और आनंद का बाईं ओर से स्थान बताओ कौन सा है, 11वां है। ठीक है। और दीपक दाएं से 5वें स्थान पर है। अब देखो दीपक दाएं से, इसका मतलब इस तरफ से बताओ, तो मैंने मान लिया कि यहाँ कौन बैठा हुआ है, दीपक है। और दीपक का दाएं से 5वां स्थान है, तो ये 5वां स्थान बताओ किसका हो गया, दीपक का। किधर से हो गया, दाएं से। ठीक है। आगे देखो
जब ये दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल करते हैं, तो यानी ये दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल करते हैं, तो ये दीपक तो बताओ किसकी जगह आ जाएगा? दीपक अब आनंद की जगह क्या लेने वाला है? आनंद लेने वाला है। कौन? दीपक। और आनंद अब यहाँ आनंद नहीं लेकर किसकी जगह आनंद लेगा बताओ? तो ये आनंद लेगा दीपक की जगह। हमने बदल दिया जैसा सवाल में कहा गया है। आगे देखते हैं। तो आनंद 22 से 25वां हो जाता है, यानी जैसे स्थान इन्होंने बदले हैं तो आनंद इधर से जाके इधर हो गया भाई 25वां। यहाँ तक भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखते हैं आगे हमसे क्या पूछ रहा है। तो देखो आगे अपन से क्या पूछा है, बताइए दीपक, तो बताइए दाएं से दीपक किस स्थान पर है। देखो अब की बार हमसे कुल नहीं पूछा है, दीपक दाएं से किस स्थान पर है। तो मैंने आपको बताया भाई दो ही चीज़ पूछेगा, या तो कुल पूछेगा या किसी का भी एक तरफ से स्थान देकर दूसरी तरफ से पूछ लेगा। अब कईयों को दिक्कत ये आती है कि दीपक का दाएं से दे तो रखा था 5वां, जबकि यहाँ देखो भाई दीपक, देखो दीपक दाएं से कौन सा है? 5वां है। और यहाँ भी क्या पूछ रहा है कि दीपक का दाएं से कौन सा स्थान होगा। इसका मतलब सवाल ही क्या हो गया? गलत। ध्यान रखना सवाल गलत नहीं है, क्योंकि ये पहले की स्थिति है भाई। अब इन्होंने आपस में स्थान भी तो एक्सचेंज कर लिया। दीपक अब दीपक की जगह रहा ही नहीं। दीपक बताओ किधर चला गया है? आनंद की जगह चला गया है। क्लियर है? अब देखो हमारे पास यहाँ इसको हल करने के दो तरीके हैं कि अपन कैसे दूसरी तरफ से स्थान ज्ञात करेंगे। मैं दोनों आपको बताता हूँ। एक तो अपना बेसिक तरीका है कि भाई दूसरी तरफ से स्थान ज्ञात करने का हमारा फॉर्मूला होगा कुल माइनस दिया गया स्थान और प्लस का 1। क्या यहाँ कुल व्यक्ति है? नहीं है। बताओ कहाँ है? ज्ञात ही नहीं किए। क्या हम कुल व्यक्ति ज्ञात कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं भाई। कुल व्यक्ति का नियम ये कहता है कि कोई सा भी एक व्यक्ति हो उसका हमें दोनों तरफ से स्थान पता होना चाहिए। तो दोनों का योग करके 1 घटा दो। तो बताओ कौन है? आनंद है। आनंद का दोनों ओर से पता लग गया। तो दोनों स्थानों का योग करो, 25 और 5 30, और 30 में से 1 कम किया तो 29। इसका मतलब कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है? 29 है। लेकिन ये हमसे पूछी नहीं है। हमसे पूछा क्या है कि दीपक का दाईं ओर से, ठीक है, तो दीपक का दाईं ओर से कौन सा स्थान होगा? इसके लिए फॉर्मूला होता है अपना कुल। तो कुल हो गए 29 माइनस दिया गया स्थान। तो बताओ अब दीपक का अपन को इस तरफ से बताना है, तो अब दिया गया स्थान भी किसका लेंगे? दीपक का लेंगे। अब ये 5वां मत ले लेना दीपक का, क्योंकि दीपक आनंद की जगह बैठा हुआ है और भाई वर्तमान में जिस जगह पे है उसी का नाम लिया जाएगा। तो दीपक का इस तरफ से ही स्थान लेना पड़ेगा 11वां। यानी दीपक कौन से स्थान पर है? बाईं ओर से 11वें स्थान पर। तो यानी 29 में से क्या घटाऊंगा? 11, और फिर प्लस का क्या करना है? 1। कई विद्यार्थी मैंने उनके कमेंट भी देखे थे, वो इस प्रकार से कर देते हैं, 11 में 1 जोड़ा 12 हो गए और फिर 29 में से 12 घटाएंगे। अरे भाई कैसे जोड़ेंगे? ये माइनस ये प्लस है, माइनस प्लस अगर बढ़ा दिए तो फिर उजाला हो जाएगा, खतरनाक है ना, आग जल जाएगी। साइंस में पढ़ते होंगे तुम ये। तो इसलिए यहाँ 29 में आप 1 जोड़ सकते हो, क्योंकि 29 प्लस का है और 1 भी किसका है? प्लस का है। इसमें 11 में 1 नहीं जोड़ सकते, नहीं गलत आ जाएगा। तो देखो 29 और 11 कितने हो गए? 30। अगर 30 में से मैं ये घटाऊंगा 11, तो बताओ 30 में से 11 घटाऊंगा तो आंसर कितना आएगा? 19। तो यानी दीपक का दाईं ओर से कौन सा स्थान होगा? 19वां। ये हमारा आंसर होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो देखो आप शॉर्ट तरीके से भी हल कर सकते हो डायग्राम के माध्यम से। कैसे? भाई आनंद यहाँ से यहाँ उठ कर गया, तो यहाँ तो पहले आनंद 11वें पे था। जैसे ही आनंद ने यहाँ से उड़ान भरी, ठीक है, एयर इंडिया की फ्लाइट पे बैठा आनंद यहाँ से, और यहाँ से उड़कर यहाँ जैसे ही आनंद पहुँचा तो आनंद 11 से कौन सा हो गया? 25वां। इसका मतलब कितने बढ़ गए? तो अंतर कर लो भाई, 11 यानी 25 में से आप 11 घटाओगे तो बताओ अगर मैं 25 में से 11 घटाऊंगा तो कितना बचेगा? 14। इसका मतलब आनंद इधर से इधर आया तो कितने? 14 बढ़ गए। तो जब ये दीपक भी यहाँ से यहाँ आएगा तो 14 बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? ऐसा तो ये नहीं कि इधर से इधर ये कम हो जाएंगे। तो जब यहाँ से यहाँ आने पे 14 बढ़े तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ आने पर भी 14 ही बढ़ेंगे। तो भाई 5 में ये सीधा 14 ऐड कर दो। तो बताओ 5 में अगर 14 ऐड किया तो 19। 14 और 5 कितने होते हैं? 19। तो बताओ हमारा आंसर वैसे भी 19 आया था या नहीं आया था?
फॉर्मूले से हल किया और वैसे सीधा भी हल किया तो क्या आया 19। ठीक है, बहुत ही आसान है, बस आपको शर्त यही है कि थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, विदाउट प्रैक्टिस वी कांट गेट आवर डेस्टिनेशन। इफ़ यू वांट टू गेट योर डेस्टिनेशन यू विल हैव लेबर है हार्ड विथ स्मार्ट वर्क, सो स्मार्ट वर्क इज़ वेरी नेसेसरी। अगर आप मेहनत करते हो, स्मार्ट वर्क करते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो यही आपको क्या बनाती है, महान बनाती है। चलो नेक्स्ट देखते हैं अगले सवाल को। देखो इसमें क्या कह रहा है, बच्चों की एक कतार में दीपा बाएं से 9वें स्थान पर है। चलो भाई दीपा को भी घुमा देते हैं अपन, पता नहीं कहाँ कहाँ घुमाओगे तुम। देखो दीपा बाएं से 9वें स्थान पर है, तो बाएं से इसका मतलब इस तरफ से, और दीपा का बाएं से बताओ कौन सा स्थान है, 9वां स्थान है। क्लियर है, आगे देखो क्या कह रहा है। और विजय दाएं से 13वें स्थान पर, विजय कहीं भी हो सकता है, नाम ही विजय है तो विजय को फिलहाल तो यही विजय कर देते हैं अपन। और विजय का बताओ इस तरफ से, यानी विजय का दाईं तरफ से कौन सा स्थान है, तो विजय का स्थान है कौन सा, कहाँ गया विजय, दाएं से है 13वां। ये मैंने विजय का स्थान लिखा, बताओ कौन सा है, 13वां है। आगे देखो, जब ये दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं, ठीक है भाई, स्थान भी अदल बदल करवा देते हैं इनको, तो ये दीपा, तो बताओ दीपा किसकी जगह आएगी, तो दीपा विजय की जगह, और विजय जो है वो बताओ किसकी जगह आ गया, दीपा की जगह। ठीक है, स्थान भी अदल बदल अपन ने करवा दिया है। जैसे ही आपस में अपना स्थान अदल बदल करते हैं तो दीपा बाएं से 17वें स्थान पर आ जाती है, तो दीपा बाएं से, ठीक है, कहाँ है दीपा, ये रही, तो दीपा बाएं से 17वें पे हो गई भाई। अब तो इस तरफ से, बाएं से इस तरफ से, बताओ दीपा का स्थान कौन सा हो गया, 17वां हो गया। बताइए कि दाएं से विजय किस स्थान पर होगा। अब देखो अपन को ये बताना है कि दाएं से विजय किस स्थान पर होगा। क्या विजय अब यहाँ है, क्या यहाँ नहीं है, ठीक है, ना ही यहाँ दीपा है, तो इसलिए क्रॉस मार दिया करो अगर तुम्हें दिक्कत आए तो। अब यहाँ जो है वहाँ काम के है, तो अब दाएं से विजय का बताना है, यानी इस तरफ से विजय अब यहाँ बैठा हुआ है, तो विजय का कौन सा स्थान होगा। तो देखो आप चेक कर सकते हो, 9 से 17, इसका मतलब 9 से 17 बताओ कितने बढ़े, 8 बढ़े या नहीं बढ़े। तो इधर से इधर आने में भी कितने बढ़ेंगे, 8 ही बढ़ेंगे भाई। तो 13 में 8 जोड़ो, तो 13 में 8 जोड़ोगे तो 21। तो बताओ विजय का दाईं ओर से कौन सा स्थान हो गया, 21वां। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो मैंने आपको फॉर्मूला बता ही रखा है, और पिछली क्लास में अपन ने बेसिक से सारी चीज़ें अच्छे से समझी है, तो उससे भी आप फॉर्मूले लगाकर भी हल कर सकते हो। देखो अगला सवाल देखते हैं अपन। इसमें अपन से कह रहा है 36 विद्यार्थियों की कक्षा में ए का बाएं तरफ से 16वां स्थान है तथा बी का दाएं तरफ से 10वां स्थान है, इन दोनों के बीच में कितने छात्र हैं। बहुत ही शानदार सवाल है, और रेलवे में इसका एक सवाल भाई पूछा भी जाता है। मैं अभी आपको हल करवाने वाला हूं कि कौन सा सवाल रेलवे में इसका पूछा गया है। ठीक है, और जैसे ही ये सवाल आएगा मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप तुरंत देखोगे, सिर्फ पढ़ोगे और आंसर दे दोगे। देखो एक बार तो बेसिक से मैं आपको समझा देता हूं कि ऐसा हम करते क्यों हैं। जैसे मान लो कभी भी हमको पंक्ति में क्या ज्ञात करने हो, मध्य के व्यक्ति की संख्या ज्ञात करनी हो, यानी बीच वाले व्यक्ति ज्ञात करने हो, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। देखो एक पंक्ति बनाता हूँ मैं, इस पंक्ति में टोटल विद्यार्थी हैं, टोटल कैंडिडेट है, बताओ कितने, 10। आराम से समझना, बिल्कुल जीरो से समझाऊंगा मैं, है ना। बहुत सारे विद्यार्थी कहते भी हैं सर बिल्कुल जीरो लेवल से जैसे अब पढ़ा रहे हो वैसे भी आगे पढ़ाते रहना, है ना, कहीं आगे किसी के कहने पे स्पीड मत बढ़ा देना। तो मैं क्यों बढ़ाऊंगा भाई, यूट्यूब ऑप्शन देती है स्पीड बढ़ाने का, उसमें आप 1 की स्पीड को 2 की भी कर सकते हो, और जिसको 2 से भी ज़्यादा करनी हो तो आगे स्किप कर सकते हो। इसलिए नो डाउट मैं आपको निसंदेह है बिल्कुल धीरे धीरे ही पढ़ाऊँगा। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। तो जब हमने भी आपकी तरह तैयारी की थी तो हमने भी धीरे धीरे ही मेहनत की थी, और आपके सामने जो प्रस्तुत कर रहे हैं ये ज़्यादा तो खैर मुझे नहीं हुए हैं, लेकिन लगभग मुझे 11 वर्ष पढ़ाते हुए हो गए हैं, तो जो भी अनुभव है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। अब देखो यहाँ इस कतार में कुल टोटल 10 व्यक्ति हैं, तो 10 के 10 बनाते हैं यहाँ अपन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बिठा दिए मैंने 10। ठीक है, साइड से दिख नहीं रहा है तो दिखा देते हैं मेरे भाई, क्यों टेंशन करते हो।
आपका छोटा भाई आपके सामने है तो ऐसा हो सकता है जो आपको दिखे ही नहीं, है ना, दिखा देंगे। ठीक, ये लो। अब देखो, अब मैं इसमें कहूँ कि ए का बाईं ओर से तीसरा है और बी का दाईं ओर से, यानी ए का तो है लेफ्ट से और बी का है राइट से, दूसरा स्थान है, तो इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं, ऐसे पूछ सकता है अपन से। तो देखो ए का बाईं ओर से, इसका मतलब इस तरफ से, बताओ कौन सा है, तीसरा। तो देखो यहाँ 1 2 3, तो यहाँ बैठा हुआ है ए का बाईं ओर से स्थान हो गया, बताओ कौन सा, तीसरा। बी का दाईं ओर से यानी राइट से कौन सा है, दूसरा, तो पहला दूसरा, बताओ यहाँ कौन बैठा हुआ है दूसरे नंबर पे, तो यहाँ बैठा हुआ है बी। इन दोनों के बीच में कितने हैं, तो इनको गिन लो भाई, कितने हुए, 1 2 3 4 5, तो बताओ बीच में कितने व्यक्ति आए, 5 आए। ये हमारा बिल्कुल बेसिक तरीका है। अब आपको हल कैसे करना है, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से दुनिया वालों। देखो, तुम तो अपने ही हो लेकिन दुनिया वाले नहीं हो, मैं दुनिया में मानता ही नहीं हूँ तुमको। अब देखो, यहाँ कुल विद्यार्थियों की संख्या 10 है। जब हमको बीच के व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी हो तो कुछ नहीं करना, आपको जो 2 स्थान देगा दोनों का योग करना, 3 और 2 5, 10 में से सीधा 5 घटा दो, दोनों स्थानों का योग करके घटाओगे तो 10 में से 5 घटाऊंगा, बताओ क्या आया, 5। बताओ वैसे भी हमने बीच के व्यक्तियों की संख्या ज्ञात की, 5 आंसर आया कि नहीं आया, आ गया। इस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे। और एक चीज़ की और ध्यान रखना है, देखो कैसे भाई, कभी कभार ऐसे भी तो हो सकता है कि जैसे 10 व्यक्ति हैं, इसमें एक व्यक्ति का यहाँ से बाईं ओर से यहाँ 10वें स्थान पर बैठ सकता है, दूसरा व्यक्ति दाईं ओर से यहाँ भी 10वें स्थान पर बैठ सकता है। तो जब 10 और 10 ये तो 20 हो जाएंगे, होंगे या नहीं होंगे, दोनों स्थानों का योग करोगे तो, लेकिन 20 तो इसमें कुल है ही नहीं। चलो चिंता मत करो, मैं बिल्कुल अलग डायग्राम से ही बनाता हूँ, ये स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ठीक है। अब देखो, अब मैं ये भी आपको समझा देता हूँ कि कुल से ज़्यादा होंगे तो हम कैसे ज्ञात करेंगे बीच के व्यक्तियों की संख्या। फिर आपको नोट देने वाला हूँ आज मैं, तो बाद में कोर्स खरीदने के काम में आएगा। कितने का दूँ बताऊँ, 1000 का दूँ, चल जाएगा काम? तुमको तो 2000 का चाहिए, अब वो तो भाई कहाँ से 2000 का दे सकता हूँ मैं। चलो देखो, तो ये मैंने एक पंक्ति बनाई, वही एग्जाम्पल लेते हैं कि इस पंक्ति में कुल टोटल व्यक्तियों की संख्या बताओ कितनी है, 10 है। इसमें ए का बाईं ओर से 8वां स्थान है, बताओ कौन सा है, 8वां, और बी का दाईं ओर से 7वां स्थान है, कौन सा है, 7वां है। तो अपन से पूछेगा बताओ इन दोनों के बीच में कुल कितने विद्यार्थी हैं, यानी क्या ज्ञात करने हैं अपन को, वही बीच वाले ज्ञात करने हैं। तो देखो अब कैसे ज्ञात करेंगे, वही बिठा देते हैं, अपना काम ही बिठाने का है। तो देखो कुल टोटल 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और थोड़े दूर दूर बिठा देते हैं चलो ताकि आपको भी अच्छा लगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 बिठा दिए, 10 के 10 अपन ने। अब देखो ए का बाईं ओर से 8वां, यानी ए बाईं ओर से 8वें स्थान पर है, तो इस तरफ से बाईं ओर से, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां 6वां 7वां 8वां कौन है, ए है। किधर से है, बाईं ओर से है, तो ये बाईं ओर से 8वां स्थान हो गया, ठीक है। आगे देखो, बी का दाईं ओर से 7वां स्थान है, बी का दाईं ओर से, इसका मतलब इस तरफ से, वो भी कौन सा, 7वां। तो देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां 6वां 7वां, और 7वें स्थान पर कौन है, इधर से बी है, ठीक। बताओ इन दोनों के बीच में कितने हैं, तो गिन लो आप कितने हो, गिनो, 1 2 3, बताओ दोनों के बीच में कितने हैं, 3। तो हमारा आंसर जो होगा वो बताओ क्या आ गया, 3। ये बात सही है, ये संख्या 10 थी इसलिए आपने बिठा दिया, लेकिन अगर यही संख्या 400 हो 500 हो फिर कैसे बिठाओगे और कैसे आंसर दोगे, शॉर्ट तरीके से, कि ताकि पढ़ते ही आंसर आ जाए। तो देखो एक चीज़ अब आपको ध्यान रखनी है, क्या भाई, जब ये दोनों स्थान दिए गए, दोनों स्थानों का योग कुल से कम था, पिछले वाले सवाल में कम था, तो हमने सीधा 10 में से घटा दिया। लेकिन यहाँ हम दोनों स्थानों का योग करेंगे तो 8 और 7 बताओ कितने हो रहे हैं भाई, 15 हो रहे हैं। अब अगर चलो मैंने ये ज़्यादा में से कम को घटा दिया, 10 में से 15 घटा दिया, जब भी 5 बच रहा है, बताओ क्या 5 आपका आंसर है क्या, नहीं है, आपका तो आंसर क्या है, 3 है।
तो फिर क्या करें। तो देखो इसमें एक चीज़ अपन को ध्यान रखना है कि जब दिए गए दोनों स्थानों का योग किससे ज़्यादा हो जाए, कुल व्यक्तियों की संख्या से ज़्यादा हो जाए, तो हमें क्या करना है, ज़्यादा में से कम घटाना है। इसके बावजूद भी 2 अतिरिक्त घटाना है, यानी ज़्यादा हुए 15, 15 में से कम को यानी कुल की संख्या घटाएंगे अपन 10, तो आया 5, और ये 5 आने के बाद इसमें से भी 2 अतिरिक्त घटाएंगे, तो 5 में से 2 घटाऊंगा, बताओ आंसर क्या आ गया, 30। और यहाँ देखा तो यहाँ भी आंसर 5 में से 2 घटाया तो 3 आया, और यहाँ देखा तब भी अपना आंसर क्या है, 3 है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये 2 ही क्यों घटाए, इसकी जगह 3 भी घटा सकते थे क्या। भाई उसका कारण देखो यहाँ ये है, मैं बताता हूँ 2 ही क्यों घटाए, एक एक चीज़ खोल के बताऊँगा आपको। तो देखो यहाँ से जैसे ही ए गया तो इसने बी को क्रॉस किया एक बार, ए ने इस तरफ से गया, यहाँ तक है उसका 8वां, तो बताओ बी को क्रॉस किया कि नहीं किया। ऐसे ही बी चला यहाँ से, बी ने ए को क्रॉस कर लिया, बताओ ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो ये उनमें गिने जा रहे हैं, इसलिए अपन 2 क्या करेंगे, कम करेंगे, अतिरिक्त कम करेंगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं इसलिए। अब आपको एक चीज़ ही ध्यान रखना है, जो नोट करके लिखो आराम से, पेन और कॉपी आपके साथ में होगी, ये रोज़ कहने की आपको आवश्यकता पड़ेगी नहीं, मुझे लगता है ये आप ऑनलाइन बैठ के भी ऑफलाइन की तरह ही आनंद ले रहे होंगे। तो लिखो नोट करके, मैं जो चीज़ लिखाता हूँ आज के बाद मध्य के व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करने में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, जिसमें दोनों टाइप ही आ जाएंगी इसकी। लिखो, पंक्ति में मध्य के व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करने के लिए, पंक्ति में मध्य के व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करने के लिए दिए गए दोनों स्थानों का योग करके, दिए गए दोनों स्थानों का योग करके कुल में से घटा दिया जाता है, कुल में से घटा दिया जाता है। और लाइन चेंज करके लिखूं, और जब दोनों स्थानों का योग, और जब दोनों स्थानों का योग कुल से ज़्यादा हो जाता है, और जब दोनों स्थानों का योग कुल से ज़्यादा हो जाता है, तो ज़्यादा में से कम घटाने के बाद, तो ज़्यादा में से कम घटाने के बाद 2 अतिरिक्त भी घटाया जाता है। तो ज़्यादा में से कम घटाने के बाद 2 अतिरिक्त भी घटाया जाता है। तो बात आपको समझ में आ गई होगी कि भाई अतिरिक्त 2 कब घटाएंगे, जब दिए गए दोनों स्थानों का योग किससे ज़्यादा हो जाएगा, कुल से ज़्यादा हो जाएगा। अगर कुल से ज़्यादा नहीं है तो सीधा ही घटा देंगे। जैसे देखो ये वाला सवाल देखते हैं, 36 विद्यार्थी है, बताओ टोटल कितने हैं, तो टोटल है 36, जिसमें ए का बाएं तरफ से बताओ कौन सा है, 16वां, और बी का दाएं तरफ से बताओ कौन सा है, 10वां। तो इन दोनों के बीच में कितने हैं, सीधा योग करो पहले, तो ये दोनों स्थानों का योग करो, तो 16 और 10 बताओ कितने हुए हैं, 26। तो बताओ 36 में से 26 घटा सकता हूँ सीधा ही मैं, तो घटा दो हम। तो भाई 36 में से 26 घटाऊंगा तो बताओ आंसर क्या आएगा, 10। यानी इन दोनों के बीच में कुल कितने विद्यार्थी है, तो 10 है। तो जब हमारे कुल में से घट रहा हो तो ध्यान रखना हमें 2 घटाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 2 कब घटाएंगे, जब ये 36 से भी ज़्यादा इन स्थानों का योग हो जाता तो फिर 2 अतिरिक्त घटाते हैं। आ गई बात समझ में। तो देखो तुरंत सवाल पढ़ते ही आपका क्या आ गया, आंसर। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। देखो 19 छात्रों की एक पंक्ति में बताओ कुल टोटल छात्र कितने हैं, 19 है। और मोना का बाएं तरफ से ये हो गई मोना, मोना का 11वां है, तथा सोना, वाह भाई वाह, मोना और सोना, सोना का कौन सा है, 15वां है। योग करो अपने, तो दोनों के बीच में कितनी लड़कियां हैं वो देख लेते हैं अभी अपन कितनी है, 5 और 1 6, 1 और 1 2, 26। इसका मतलब टोटल तो 19 ही है,
और सोना मोना का योग किया तो 26 आ गया। गड़बड़ है मामला। गड़बड़ क्या है भाई, एक दूसरे को आपस में ओवरलिपिंग करते हुए निकले हैं, ये क्रॉस करते हुए, इसलिए अब यहाँ देखो दोनों स्थानों का योग कुल से ज़्यादा हो गया। तो अपन क्या करेंगे भाई, दोनों स्थानों का योग जब कुल से ज़्यादा हो जाता है तो मध्य के व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करने के लिए ज़्यादा में से कम को घटाते हैं, यानी ज़्यादा में से कुल घटा देना है। और इसके बावजूद भी बताओ इसमें से कितना घटाना पड़ेगा, 2 अतिरिक्त घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो 26 और 26 में से क्या घटाएंगे, 19, इसके बाद में 2 अतिरिक्त। क्लियर है। तो देखो हम अगर मैं 26 में से 19 घटाऊंगा तो बताओ कितना बचेगा, 7 बचेगा, नहीं बचेगा। और 7 में से भी 2 घटाऊंगा तो आंसर बताओ क्या आएगा हमारा, 5 आएगा। ये सीधा भी कर सकते हो, देखो 19 माइनस का है, 2 भी माइनस का है, तो 19 और 2 21, माइनस के 21 हो गए। 26 में से 21 घटाऊंगा, अगर 26 में से 21 घटाऊंगा तो आंसर क्या आएगा, 5। क्लियर है। तो ये मध्य के व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना बहुत ही आसान टाइप है और ये रेलवे की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी है। इससे सवाल बनते हैं। देखो जैसे ये वाला सवाल ये आया हुआ है RPF SI में, और ये इस तारीख को आया है, 2019 की 1 शिफ्ट में आया है। ठीक है, ये टाइपिंग में थोड़ा हो गया है लेकिन कोई बात नहीं, ये 17वें स्थान पर है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, लड़कों की एक पंक्ति में अर्जुन 29वें स्थान पर है और 17, तो ये गड़बड़ हो गया है कि इसमें टाइप में, 1 मिनट में करेक्शन करवा देता हूँ। लड़कों की एक पंक्ति में अर्जुन 19वें स्थान पर है और 17 बाईं ओर से, उसी पंक्ति में राहुल दाईं ओर से 17वें स्थान पर है। इन ए रो ऑफ 29 बॉयज़। देखो ये हिंदी में थोड़ा गड़बड़ हो गया है तो मैं आपको बता रहा हूँ, समझ लेना, करेक्शन कर लेना, क्योंकि टाइपिंग थोड़ी लड़के करते हैं तो कभी कभार थोड़ी त्रुटि हो जाती है, मैं सही करवा देता हूँ। देखो इन ए रो ऑफ 29 बॉयज़, यानी लड़कों की जो संख्या है वो 29 है। इसमें अर्जुन 29वें स्थान पर ये गलत लिख दिया है। तो देखो यहाँ मैं बता देता हूँ, तो कुल टोटल जो लड़के हैं वो बताओ कितने हैं, 29 है। ठीक है, अर्जुन 8 कौन सी पोजीशन पे है बताओ हम, तो ये 17वीं पोजीशन पर है और किधर से है, फ्रॉम द लेफ्ट, यानी अर्जुन का बाईं ओर से। बताओ बाईं ओर से अर्जुन का स्थान दे रखा है, बाईं ओर से अर्जुन का स्थान है कौन सा, 17वां। ठीक है, एंड राहुल इज एट, ये भी 17वें स्थान पर है और किधर से है, फ्रॉम द राइट। इसका मतलब राहुल जो है वो दाईं ओर से 17वें स्थान पर है। बस हो गया अपना काम। तो इनके बीच में कितने लड़के हैं वो अपन को ज्ञात करने हैं। हाउ मैनी बॉयज आर देयर बिटवीन देन इन द रो, यानी ये पंक्ति के बीच में कुल टोटल कितने बच्चे हैं, तो वही काम करना है। दोनों स्थानों का योग करो तो 17 दूना 34। बताओ ये 29 से 34 ज़्यादा है या कम है, तो ज़्यादा है। तो ज़्यादा है, इसका मतलब हमको क्या करेंगे, मध्य की व्यक्ति संख्या ज्ञात करने के लिए जब दिए गए दोनों स्थानों का योग कुल से ज़्यादा हो जाएगा तो भाई ज़्यादा में से कम को घटाना है और इसके बाद 2 अतिरिक्त भी घटाना है। तो बताओ 29 माइनस का 2 माइनस का, 29 और 2 कितने होते हैं, 31 होते हैं। और 34 में से 31 घटाऊँगा तो बताओ अगर 34 में से 31 घटाऊंगा तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। इसका मतलब इन दोनों के मध्य में कुल टोटल कितने बच्चे हैं, तो ये 3 है। और ये सवाल जो है मैंने आपको बताया, बताओ RPF SI में कब पूछा गया था, 2019 में। क्लियर है। तो भले ही हिंदी में आप लिखना चाहो तो मैं बोल देता हूँ, लिख लेना। 29 लड़कों की एक पंक्ति में अर्जुन का बाईं ओर से 17वां स्थान है तथा दूसरा कौन है अर्जुन के अलावा, राहुल का दाईं ओर से 17वां स्थान है। तो इन दोनों के मध्य में कितने लड़के हैं। ठीक है, ये हमारा सवाल था। चलो नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। ये RRB ग्रुप D में 11/10/2018 को आया हुआ है और इसके तो देखते ही आप तुरंत आंसर दे दोगे। ठीक है, तो देखो एक पंक्ति में सुमित का स्थान बाएं से 13वां है। बताओ सुमित का बाईं ओर से, इसका मतलब लेफ्ट से सुमित का स्थान कौन सा है, 13वां है। अंकित का स्थान दाएं से यानी राइट से, अंकित का स्थान बताओ कौन सा है, 25वां है। ठीक है, आगे कह रहा है यदि इस पंक्ति में कुल 34 व्यक्ति हो, इसका मतलब टोटल दे रखे हैं कि पंक्ति में टोटल कितने हैं, 34 है। बस मध्य वाली संख्या ज्ञात करनी है। तो भाई लेफ्ट राइट जोड़ो दोनों अपने, तो किसी का भी नाम हो उससे कोई लेना देना नहीं, अपन को काम से मतलब है, अपना काम होना चाहिए। देखो 5 और 3 8, 2 और 1 3, 38,
अब ये दोनों स्थानों का योग इससे ज़्यादा हो गया। तो मैंने अभी बताया कि मध्य के व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो अपन ज़्यादा में से कम को घटाएंगे, तो ये 38, ठीक है। और 38 में से बताओ क्या घटाऊंगा मैं, 34, और इसके बाद 2 अतिरिक्त भी घटाऊंगा, तो 34 और 2 36, 38 में से 36 घटाया, आंसर 2 आया। तो इसका मतलब ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो गया। तुरंत सवाल पढ़ते ही आपका जवाब आएगा, आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। चलो, तो अब इस टॉपिक की हमने 4 टाइप पढ़ी है, तो अब इसकी अपन 5वीं टाइप भी देख लेते हैं। ये जो 37वां सवाल है ये आपका होमवर्क है, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना है इसका आंसर क्या होगा। अगर तुमने कमेंट करके नहीं बताया तो ध्यान रखना मैं कल लठ लेके आऊँगा, क्योंकि बिगर लठ के पढ़ाई होती ही नहीं है। और मास्टरों का काम आजकल पीटने का रहा नहीं, लेकिन क्या करें, अगर तुम नहीं मानोगे तो हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा रे कालिया। अब देखो, सबसे इम्पोर्टेंट टाइप इसकी लास्ट 5वीं जो टाइप है उसका नाम था तुलनात्मक परीक्षण, वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, फिर ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। घबराने की ज़रूरत नहीं है, फिर बस प्रैक्टिस निकालते रहना अगर तुम्हारी इच्छा हो तो, नहीं तो आवश्यकता पड़ेगी नहीं। अगला जो टॉपिक होगा सीटिंग अरेंजमेंट, वो बहुत शानदार होगा, और इसमें अगर आपने अच्छे से योगदान दिया है, अच्छे से समझा है, तो वो समझने में आसानी रहेगी। और उससे ज़रूर रेलवे की कोई सी भी एग्ज़ाम हो, अकेले टॉपिक से 2 या 3 सवाल 100% आते हैं सीटिंग अरेंजमेंट से, आपको पता होगा। देखो, तुलनात्मक परीक्षण इस टॉपिक की 5वीं टाइप है, कंपैरिजन टेस्ट, तुलना। अब ये तुलना कैसे की जाएगी, अब ये तुलना किसी भी आधार पर की जा सकती है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई पीला है, कोई लाल है, कोई गुलाबी है, कोई सतरंगी है, किसी भी आधार पर तुलना हो सकती है। किसी की सुंदरता के आधार पर हो सकती है, लंबाई के अनुदिश हो सकती है, चौड़ाई के अनुदिश हो सकती है, तो किसी भी प्रकार से बताओ क्या कर सकता है, तुलना। उम्र के आधार पर तुलना की जा सकती है, ठीक है। अब देखो, तुलना करने के लिए हमें कौन कौन से शब्दों का ध्यान रखना है। मैं आपको 3 चीज़ें बताऊंगा, वैसे इंपॉर्टेंट 2 ही है, 2 ही याद कर लेना, आज सीटिंग अरेंजमेंट में करेंगे बाकी अपन। तो देखो 2 इसकी कौन कौन सी बातें हमको ध्यान रखनी है। पहली, जैसे इस प्रकार से देगा अपन को, ए बी से ए बी से बड़ा है, या ए बी से छोटा है लिख देता हूँ, चलो, ए बी से छोटा है जो सी से बड़ा है, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना भाई, इसको कैसे हल करेंगे अपन। अपन से कह रहा है कि ए बी से छोटा है, तो ये ए जो है ये बताओ किससे छोटा हो गया, बी से। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, एक होता है ग्रेटर देन का, एक होता है लेस देन का। दोनों में क्या अंतर होता है ग्रेटर देन और लेस देन में, आप तो एक ही ध्यान रखना कि ये शेर है, और जिसकी तरफ ये शेर का मुंह खुला हुआ है वो मान हमेशा बड़ा ही होगा, और जिसकी तरफ ये शेर का मुंह बंद है वो मान बताओ क्या हो जाएगा, छोटा। जैसे देखो इसमें ए बी से छोटा है, तो ए जो है बताओ किससे छोटा है, बी से, इसका मतलब बी इससे क्या हो गया, बड़ा। अब अल्फ़ाबेट के हिसाब से नहीं कर रहे अपन, नाम के हिसाब से बात कर रहे हैं। आगे देखो जो, अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि ये जो जिससे शब्द किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो ध्यान रखना यहाँ ये जो शब्द है वो बताओ ए के लिए प्रयोग हुआ है या बी के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये ए जो शब्द है, सॉरी ये जो शब्द है वो हमेशा पास वाले व्यक्ति या स्थान के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। जो शब्द का प्रयोग किसके लिए होगा, हमेशा पास वाले व्यक्ति या स्थान के लिए। और इम्पोर्टेंट है, ये पजल टेस्ट हम पढ़ेंगे तब भी हम इसके आधार पर हल करेंगे और यहाँ भी काम में आएगा। तो पास वाला कौन है, बी है। अब ये जो और जिससे जो भी आए उसको तो भूल जाओ, अब बी को पढ़ो। बी सी से क्या है, बड़ा है, यानी ये जो बी है ये बी भी बताओ किससे बड़ा है, सी से। तो बी बड़ा हो जाएगा बताओ किससे, सी से। तो इसका मतलब हम यहाँ बी जो है ये बड़ा हो गया बताओ किससे, सी से।
क्लियर है? तो ये जो और जिससे शब्द अपन को ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अगर और इस तरीके से समझ में नहीं आया हम तो देखो मैं वापस इसको एकदम क्रम से बता देता हूँ। यहाँ बड़ा लिख लो, ए बी से बड़ा है, ठीक है, और जो सी से छोटा है। तो देखो ए किससे बड़ा हो गया? बी से, तो ए हो गया किससे बड़ा? बी से। कैसे भी करो उससे प्रभाव नहीं पड़ेगा, बस ये शब्दों का जरूर ध्यान रखना है। ए बी से बड़ा हो गया, ये तो समझ में आ रहा है। अब यहाँ जो बताओ, ये जो शब्द किसके लिए आया? पास वाला। तो पास वाला कौन है? अब यहाँ बी है, तो जो सी से बड़ा है, इसका मतलब ये जो की जगह पढ़ूंगा बी को। बी बताओ किससे बड़ा है? सी से। तो बताओ बी सी से बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? तो अब तो आ गई बात आराम से समझ में, ठीक है। तो ये बड़े छोटे का आपको ध्यान रखना है, जो और जिससे शब्द का प्रयोग हो उसका हमेशा हमेशा ध्यान रखना है। एक दूसरी बात और इम्पोर्टेंट है इसमें, देखो जैसे इसी को ले लेता हूँ मैं, ए बी से बड़ा है लेकिन, किंतु, परंतु, तथा, और, अगर, मगर, ठीक है। ये कोई भी शब्द आ सकते हैं, लेकिन, किंतु, परंतु, तथा, और, अगर, मगर सी से छोटा है। अब देखो इसका मतलब क्या है, अगर आपने इन शब्दों को पकड़ लिया तो आगे कहीं भी गलती नहीं होगी। ए बी से बड़ा है, ये लो भाई, ए बी से बड़ा हो गया, लेकिन सी से छोटा है, किंतु सी से छोटा है, परंतु सी से छोटा है, तथा सी से छोटा है, और सी से छोटा है, अगर सी से छोटा है, मगर सी से छोटा है। तो लेकिन, किंतु, परंतु, तथा, और, अगर, मगर कोई सा भी शब्द आए तो ध्यान रखना इन शब्दों का प्रयोग हमेशा दूर वाले व्यक्ति या स्थान के लिए प्रयुक्त किया जाता है। बात आ गई समझ में? तो यहाँ लेकिन की जगह किसको पढ़ेंगे? ए। ए जो है वो सी से क्या है? छोटा है। इसका मतलब ये ए सी से छोटा है, तो बताओ सी इससे क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो बताओ ये लेकिन, किंतु, परंतु, तथा, और, अगर, मगर ये सारी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? ध्यान रखना। अगर आपको अभी भी इसमें कोई संदेह है तो वापस आप वीडियो को पीछे चला के देख लेना, क्योंकि जब तक ये टाइप अच्छे से क्लियर नहीं होगी इस प्रकार के सवाल समझ में नहीं आएंगे। और ये अगर सवाल समझ में नहीं आएंगे तो सीटिंग अरेंजमेंट में दिक्कत आएगी। सीटिंग अरेंजमेंट में अगर दिक्कत आएगी तो पजल टेस्ट में भी 100% दिक्कत आएगी, ठीक है। तो समस्या जब एक जगह आने लगती है तो केवल एक जगह ही नहीं आती है, बहुत सारी जगह फिर समस्या आने लगती है। इसलिए वापस देख लेना, ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले क्लियर करना, ये रीढ़ की हड्डी है इस टाइप की। अब भाई अब सवाल हल करते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो भले ही आप इसका। अब देखो, तो ये मैंने बेसिक से आपको समझा दिया है, अब अपन सवाल हल करेंगे। देखो, किरण समीर से लंबी है, ठीक है, लिखते हैं ये है किरण, और ये किरण किससे लंबी है? समीर से। तो जिससे लंबी होगी उसकी तरफ ये शेर का मुंह खुला रखना है, अभी अपन ने चर्चा की है। लेकिन प्रमोद से छोटी है। देखो लेकिन शब्द अभी मैंने बताया ना, लेकिन आया कि नहीं आया? आ गया लेकिन। अब बताओ लेकिन शब्द किसके लिए आया? समीर के लिए या किरण के लिए? किसके लिए आया है? अब कहाँ से देखना है? जहाँ लिखा हुआ है। तो मैंने बताया कि लेकिन, किंतु, परंतु, तथा, और, अगर, मगर ये आएंगे तो दूर वाले के लिए आएंगे भाई। तो दूर वाला तो किरण ही है। यहाँ कौन है दूर वाली? किरण है। अब लेकिन की जगह पढ़ो, बताओ किसको? किरण को। लेकिन को मत पढ़ो, किसको पढ़ो? किरण को। किरण प्रमोद से छोटी है, इसका मतलब ये किरण किससे छोटी है भाई? प्रमोद से छोटी है। तो बताओ यहाँ पर कौन आएगा? प्रमोद। बताओ शब्द काम में आया कि नहीं आया? मैंने कहा सारा का सारा खेल किस्मत का नहीं शब्दों का है। आगे देखो, जॉन उर्मिला से लंबा है। देखो जॉन उर्मिला से लंबा है। बताओ जॉन उर्मिला, जॉन उर्मिला, जॉन उर्मिला। मैं जॉन बोल रहा हूँ है ना, और कुछ नहीं बोल रहा हूँ। तो जॉन उर्मिला से लंबा है। तो जॉन और उर्मिला का नाम आया कहीं? नहीं आया। तो अलग लिखो भाई साइड में, हमारा क्या काम जॉन से। लेकिन हमें ये पता है कि जॉन उर्मिला से लंबा है। ये लो भाई, उर्मिला इससे छोटी हो गई। लेकिन जॉन और उर्मिला का अभी नाम नहीं आया है, इसलिए हम इसको किसी के साथ बिठा नहीं रहे। जैसे किसी एक का नाम क्लियर होगा चिपका देंगे वहीं अपन। आगे देखते हैं।
आगे देखो समीर जॉन से लंबा है। अब देखो समीर तो बैठा हुआ था ही, अब ये समीर किससे लंबा है? जॉन से लंबा है, इसका मतलब समीर की ओर मुंह खुला हुआ रहेगा और समीर से छोटा कौन हो जाएगा? जॉन। और जॉन से भी छोटी बताओ कौन है? उर्मिला। तो जॉन से भी छोटी बताओ कौन है? उर्मिला। ठीक है, दिख नहीं रहा, अभी दिखाते हैं, चिंता मत करो। तो जॉन यानी इससे भी छोटी कौन है? तो ये हो गई उर्मिला। क्लियर है? अब दिख रहा है? अब देखो पूछा क्या है अपन से पूछा है बताओ इनमें सबसे छोटा कौन है। तो भाई इनमें सबसे छोटी यानी देखो इस तरफ मुंह खुला हुआ है तो इधर सबसे बड़े हैं। अगर हमसे सबसे छोटी पूछा है तो सबसे छोटी तो भाई उर्मिला ही है। और अगर हमसे पूछे सबसे बड़ा कौन है? प्रमोद। प्रमोद से ठीक छोटी किरण। और हमसे पूछ ले कि बीच वाला कौन है? समीर भाई है, ये बीच वाला है। तो छोटा पूछा है तो छोटी उर्मिला। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं अपन। देखिए अगला सवाल, इसमें कह रहा है आर से बड़ा एम है। ठीक है, आर से भी बड़ा एम है, लिख दिया मैंने आर से बड़ा एम। आर और एन से छोटा क्यों है? अब देखो आर और एन से छोटा बताओ कौन है, क्यों है? एन का कहीं नाम है? नहीं है, लेकिन आर और एन इन दोनों से छोटा बताओ कौन है? सॉरी, आर और एन से छोटा है क्या? चलो आर और एन से छोटा क्यों है? कहाँ है आर का नाम? देख लेते हैं। आर और एन से छोटा क्यों है? चलो और अगली लाइन पढ़ते हैं ताकि अपन को अच्छे से समझ में आ जाए। देखो एन उतना बड़ा नहीं है जितना कि एम है। बस इस लाइन में क्लियर हो गया, जो हमें कंफ्यूज था वो इस लाइन से क्लियर हो गया कि भाई एन उतना बड़ा नहीं है जितना कि कौन है? एम है। इसका मतलब ये एम जो है वो बताओ किससे बड़ा है? एन से है। अब आप वापस उसी लाइन को पढ़ सकते हो। देखो आर और एन से छोटा कौन है, क्यों है? तो आर और एन से छोटा, तो इसका मतलब एन के पीछे ही आएगा। तो यहाँ बताओ कौन होगा? क्यों। ठीक, आर और एन से छोटा हो गया और एम से भी छोटा एन है, क्योंकि एम के इतना बड़ा एन है ही नहीं। आगे देखो, जब कहीं दिक्कत आए तो आगे की लाइन पढ़ लिया करो, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं। एन उतना बड़ा नहीं है जितना एम है, इसका मतलब ये एम के बराबर हो, यानी एम बड़ा हो गया इससे। आगे देखो एम, एन, आर और क्यू, ठीक है, में सबसे बड़ा कौन है? तो बताओ एम, एन, आर और क्यू में सबसे बड़ा कौन है? आर है भाई, सबसे बड़ा कौन है? आर है। तो हमारा आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलो हम अगला सवाल देखते हैं। देखो ए, बी, सी, डी तथा ई अलग अलग वजन के हैं। ये 39 आपका होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, 39वां सवाल आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, और इसके बाद में देखो 40वां मैं आपको बता देता हूँ क्या कह रहा है। 40 में सुरेश अनिल से भारी है। तो ये हो गया भाई सुरेश भारी है, बताओ किससे? अनिल से। ठीक है, लेकिन उतना भारी नहीं है जितना कि राजू है। बताओ ये लेकिन शब्द किसके लिए आया? सुरेश के लिए, अनिल के लिए? तो मैंने बताया लेकिन, किंतु, परंतु हमेशा दूर वाले के लिए। दूर वाला कौन है? सुरेश। ठीक है, लेकिन अब लेकिन की जगह सुरेश पढ़ेंगे। सुरेश उतना भारी नहीं है जितना कि राजू है। इसका मतलब सुरेश से भी भारी कौन है? राजू भाई। राजू साउथ की मूवी में आता है ना, राजू भाई, वही है। अनिल जयेश से भारी है। अब देखो अनिल जो है वो किससे भारी है? जयेश से। तो ये रहा अनिल, अनिल भारी है बताओ किससे? जयेश से। तो ये जे लिख दिया मैंने जयेश का। ठीक है, करुणा सुरेश से भारी है। अब देखो करुणा सुरेश से भारी है, ठीक है, लेकिन राजू से हल्की है। इसका मतलब सुरेश से तो भारी, राजू से हल्की। तो बताओ इन दोनों के बीच में कौन है? करुणा है। किन के बीच में है? राजू और सुरेश के बीच में। सुरेश से भारी है और राजू से हल्की है। इनमें सबसे भारी कौन है? तो सबसे भारी तो राजू भाई। राजू, बताओ कौन है? राजू है। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। राजू क्या है? सबसे भारी है। ठीक है, चलो अगला जो सवाल है वो देखते हैं। हालांकि ये जो सवाल है 41वां वो यूपीएससी 2015 में पूछा गया था। अब तुम कहोगे हमको तो रेलवे की तैयारी करनी है, यूपीएससी की करनी नहीं है। बिल्कुल आपकी सही है, मैं सारे रेलवे के ही आपको करवा रहा हूँ, लेकिन उस पैटर्न का अगर कहीं आ जाता है तो हमको
पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है इसका जवाब आपको देना है, क्योंकि कभी कभार यूपीएससी में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो ग्रुप डी में भी नहीं पूछे जाते हैं, इतने इजी भी पूछ लेता है, और कभी कभार ग्रुप डी में इतने जटिल पूछता है कि ऐसे यूपीएससी भी नहीं पूछती इतने जटिल। तो लेवल अपना अप डाउन कहीं हो सकता है। तुम्हारी इच्छा हो भाई तो कर लेना, और तुमको सिर्फ अगर रेलवे का ही करना है तो भले ही आप मत करना, लेकिन इस टाइप के सवाल आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको बताना है 41वां, ठीक। और इसके बाद में 41 ही है अपना 42वां, राम मोहन से तेज दौड़ता है, ठीक। ये भी इसी टाइप का है, इसलिए यहाँ मैंने डाल दिया, ये आपको हल करना है। क्लियर। एक ये 43वां सवाल, ये मैं आपको चलो बता देता हूँ 43वां, ठीक। क्या कह रहा है 43 में? अच्छा सवाल है, भले यूपीएससी में पूछा गया हो लेकिन हमारे रेलवे की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है, ऐसा पूछा जाता है। देखो, हालांकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। देखो इसमें कह रहा है 60 छात्रों की एक कक्षा में, जहाँ लड़कियों की संख्या लड़कों की तुलना में 2 गुनी है। भाई कक्षा में छात्र हैं देखो 60, टोटल विद्यार्थी बताओ कितने हैं? तो 60 है, इसमें लड़के हैं तो ये हो गए बॉयज, ये हो गए गर्ल। क्या कह रहा है इसमें? लड़कियों की संख्या, चलो लड़कियों को पहले ले लेते हैं अपन। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की तुलना में 2 गुनी है, तो लड़कियों की संख्या लड़कों से 2 गुनी, इसका मतलब ये 1 है, तो बताओ ये कितना हो गया? 2। देखो आगे की बात आगे है। सबसे पहले बताओ यहाँ अपन लड़कियाँ और लड़कों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं क्या इस रेशो से? बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। कैसे भाई? 2 और 1 3, 3 बराबर है 60 के, तो 1 बराबर में क्या होगा? यानी ये 3 जो है, यहीं लिख देता हूँ, 3 बराबर है 60 के, तो 1 बराबर में क्या होगा? तो 1 बराबर में बताओ क्या होगा? 20। जब 1 बराबर 20 है तो 2 बराबर में 40, इसका मतलब 40 तो हो गई लड़कियाँ, और लड़कों की संख्या हो गई बताओ कितनी? 20। बताओ लड़के व लड़कियों की संख्या का पता लग गया 60 में से, क्योंकि जब इसने ये दिया है तो ज़रूर आगे इनसे प्रश्न पूछेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। कमल एक लड़का शीर्ष से 17वें स्थान पर है। अब देखो शीर्ष की बात कर रहा है, यानी ऊपर से। कमल का जो स्थान है ऊपर से बताओ कौन सा स्थान है? 17वां। तो यहाँ मैंने मान लिया कि 17वें स्थान पर कौन है? कमल है, और किधर से है? ऊपर से है, ठीक है। आगे देखो क्या कह रहा है। यदि कमल से आगे 9 लड़कियाँ हैं, भाई कमल से आगे बताओ लड़कियाँ कितनी हैं? गर्ल्स है 9। अब देखो इससे एक चीज़ का तो आपको पता लग गया कि कमल से आगे जब 9 लड़कियां हैं, तो बताइए अगर कमल से आगे 9 लड़कियां हैं, अब कहीं तो आगे का अंदाज इस तरफ से लगाते, तो मैंने शुरू में आपको बताया था ना, बाया दाया आगे पीछे, तो वहाँ ही आपको समझ में आ गया होगा, जिधर शीर्ष होता है उधर ही आगे की तरफ होगा। तो इससे आगे 9 लड़कियाँ हैं, इसका मतलब इससे आगे लड़के कितने होंगे? तो भाई यहाँ कमल का 17वां स्थान है, 17 में से 9 घटाओ तो बचा 8, इसका मतलब 8 क्या है? कमल से ऊपर आगे की तरफ 8 लड़के हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलो देखते हैं क्या पूछ रहा है। तो उसके बाद वाले क्रम में लड़कों की संख्या क्या होगी, यानी कमल के बाद कितने लड़के हैं? तो देखो ये 8 कमल सहित 8 लड़के हैं यहाँ, ये अपन ने शामिल कर लिए, क्योंकि 8 और 9 कितने होते हैं? 17, और 17वें नंबर पर कमल है ही। अब भाई हमको ये पता लग गया कि कुल टोटल जो लड़के हैं वो बताओ कितने हैं? कुल टोटल बॉयज़ वो 20 है। कितने हैं? 20 है, जिसमें से 8 ये घटा देंगे तो बाकी लड़के बचे वो नीचे रहेंगे कतार में। तो बताओ इस 20 में से अगर मैं ये वाला 8 माइनस करूँगा तो इसका मतलब 20 में से 8 माइनस करूँगा तो 12। इसका मतलब कमल से नीचे की तरफ लड़कों की संख्या बताओ कितनी हो जाएगी? 12। हमारा आंसर जो होगा इसमें क्या होगा? 12, ऑप्शन नंबर बी।